चलिए देखिए, ये सवाल है a बराबर b बराबर, तब आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी क्या होगा, b प्लस a क्या होगा, a माइनस b माइनस a बताना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ए आई जे पहले है तो ए आई जे, उसके बाद है बी का वैल्यू रख देंगे बी आई जे, और दो समान ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तब आप उसे जोड़ पाइएगा या घटा पाइएगा। ठीक, तो ये जुटेगा, देखिए समान ऑर्डर का है दोनों मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा m/n। यहाँ b प्लस a है तो आप क्या लिखिएगा बी आई जे प्लस ए आई जे m/n, यहाँ नहीं पलट देना है। ठीक, यहाँ वही रहे, हाँ नहीं तो नहीं जुड़ेगा। एडिशन का मतलब डेफिनेशन लिखा है ना, यहाँ देखिए ए आई जे माइनस बी आई जे m/n, बी आई जे माइनस ए आई जे m/n ऑर्डर का। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए, ये पता चला। हाँ तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, इसमें से किसी एक को दे देगा, बोलेगा इतना बराबर क्या होगा, तो टिक लगा देना है अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट लिखें, दो तीन चार पाँच छः सात, 5 6 3 2 1 8। चलिए इसको जोड़ लीजिए तो एक बार, 7 9 9 6 6 15। चलिए 2 3 6 4 5 7 माइनस 5 6 3 2 1 8, तो घटेगा अपने संगत एलिमेंट से, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 6 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 8 माइनस 1। समझे, चलिए लिख लीजिए, यही सब आप में पूछता है। ठीक, लिख लिए,
देखिए a प्लस बी और b प्लस a बराबर होता है a माइनस बी, b माइनस a बराबर नहीं होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। समझे? चलिए लिखते चलिए। एक तरफ से लिखते चलिए, ये सब का तैयारी करते हुए चलना ऑब्जेक्टिव है। कोई कांस्टेंट है, ठीक, दो मैट्रिक्स के जोड़ के साथ लगा हुआ है, यहां देखिए, या घटाव के साथ। तो आपको क्या करना है, k इंटू ए प्लस माइनस k इंटू बी। समझे? k क्या है, कोई कांस्टेंट है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। देखिए k गुना a करें या a गुना k करें, दोनों बराबर होता है, जहां k कोई कांस्टेंट है। मल्टीप्लायर, देखिए a गुना b में पहला मैट्रिक्स जो होगा उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, ठीक, जो बाद में है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया जाए a गुना b, ठीक, a गुना b में a कहलाता है प्री मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर a या b इनमें से कोई नहीं, तो a, कोई दिक्कत? समझे? हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट लिखें। आपसे कोई पूछेगा a गुना b, अब b गुना a बराबर होता है क्या? नहीं होता है, ठीक, इन जनरल, ठीक, समान रूप से ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। कोई कष्ट? एग्जाम्पल चलिए लिखिए, a बराबर 2 3 4 5,
B बराबर 2 4 6 8। ठीक, अब गुना तो सिखा चुके हैं, गुना देखिए A गुना B क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं कर देना है 2 दूना 4। ये रो पहले लिख लीजिए 2 3 4 5, 2 4 6 8, 2 दूना 4, 6 18 4 22, 4 दूना 8, 8 24 8 32, 4 दूना 6 पचे 38, 4 चौका 8 पचे 40 16 56। ये हुआ ए बी। ठीक, बी ए निकाला, तो पहले बी को लिखिएगा 2 4 6 8, 2 3 4 5, कीजिए गुना, 2 दूना 16 4 6 20 26 12 32 44 18 40 58। क्या देखिए दोनों बराबर है, नहीं ना है। यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ, क्लियरली ए बी नहीं है बराबर बी ए का। चलिए लिख लीजिए, जहाँ गुना बताए हैं, ठीक, गुना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है। और 10 नंबर से 15 नंबर तक का आता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से सवाल। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें। मान लेते हैं कि A बराबर ए आई जे m/n ऑर्डर का है और B बराबर Bij n/k ऑर्डर का है।
then A into B will be exist if and only if m बराबर k। देखिए इसको समझिए तो A बराबर ये है, B बराबर ये है। दो मैट्रिक्स का गुना कब होता है? जब पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो। इन होता है नहीं होता है? तो देखिए दोनों का कॉलम, इसका कॉलम इसका रो बराबर है। बच गया क्या? इसका रो इसका कॉलम। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। हो गया? यहां तक दे देगा, ठीक। यदि a बराबर इतना हो, b बराबर इतना हो, तब जाकर के ये इसका मान निकलेगा जब m बराबर k हो। अब m और n के जगह कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए जैसे देखिए लेट a बराबर aij 3/4 एंड b बराबर bij 4/7, देन a इंटू बी बराबर कोई मैट्रिक्स आएगा। a गुना b करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो एक मैट्रिक्स तो बनेगा। उसका नाम हम दे देते हैं Cij। कोई कष्ट? इसका एलिमेंट हो गया ये कितने ऑर्डर का? 3/7 ऑर्डर का। समझे? चलिए लिख लीजिए। मिटा रहे? देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा a गुना b प्लस सी, इस तरह से हो। a गुना b प्लस माइनस a गुना सी लिखें, ठीक। इससे पहले क्या लिखाए थे? यहाँ k था, ठीक। k कोई कांस्टेंट था, यहाँ a मैट्रिक्स है। समझे? इसी को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए b प्लस माइनस a या c इंटू a, आपको इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा b इंटू a प्लस या माइनस c इंटू a। समझे? ना कि इसको आगे कर दीजिए, ठीक। हाँ, आगे नहीं कर सकते हैं a को,
यदि इस ऑर्डर में है तो ये ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये ऑर्डर में है तो ये ऑर्डर में लिख सकते हैं। कोई तकलीफ? चलिए लिख लीजिए। कहीं पर लिखा हुआ ABC, आप इसे ACB नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप लिख सकते हैं BCA भी नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? गुना जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप। यदि लिखना चाहें तो आप ABC को लिख क्या सकते हैं, A इंटू BC, ठीक, या A इंटू B इंटू C, इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। समझे? मान लीजिए 3 मैट्रिक्स दे दिया, ठीक, आपसे कोई पूछ लिया कि ABC निकालिए, ठीक, आप जोश जोश में क्या किए, ACB निकाल दिए, तो ये दोनों मतलब बराबर नहीं है, ठीक। यदि आपको ABC बोला है निकालने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, AB इंटू C कर सकते हैं, या A इंटू BC कर सकते हैं, ना कि ये कर सकते हैं। समझे? BC नहीं, इस ऑर्डर में। कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, BC इंटू A, ठीक, हो गया? नहीं कर सकते हैं वो, ये लिखना है मैन। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। क्या कोई दिक्कत है क्या? मन में यदि डाउट हो तो पूछिए लेना है, नहीं तो अंदर अंदर घुटन महसूस होता है। लिख लिए? A स्क्वायर बोल दे आपको निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, A इंटू A क्यूब बोल दे निकालने के लिए, A इंटू A करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही हुआ। कोई दिक्कत? हाँ, A पर पावर n, A इंटू n टाइम्स n बार गुना कर सकते हैं A को, ठीक। ऐसा नहीं कर देना है कि NA, ठीक। चलिए इसको लिखिए। एक घंटा 15 मिनट वहाँ पढ़ाते थे, तो उतना ही समय यहाँ भी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लिख लिए यहाँ तक? चलिए A प्लस B का होल स्क्वायर बोल दे आपको लिखने के लिए, दो मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जोड़ मैट्रिक्स, तो
आप कैसे लिखते हैं दो मैट्रिक्स का गुना? इस प्रकार से लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी देखिए ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, तो दो मैट्रिक्स का जोड़ भी मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स है तो इसको दो बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, बी इंटू बी। चलिए आप अभी इस तरह से लिखिए, ज़्यादा उछल फान नहीं करना है। ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन में देगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जोश जोश में आप क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वैसा नहीं होता है मैट्रिक्स के जोड़ में, इसको लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वेरिएशन। वो पता चल जाएगा, इस तरह से रहता है मैट्रिक्स का ही, ठीक। हाँ, यदि ये वेक्टर में रहेगा तो ऊपर एरो रहेगा, वेक्टर में भी यही चीज पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन वहां पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, अभी यदि कंफ्यूजन है इसमें तो आगे चल करके ये क्लियर हो जाता है। लिख लिए? ये तो एक रिजल्ट बन गया, ठीक। क्वेश्चन इस तरह से सरकार दे दे, यदि ए गुना बी और बी गुना ए दोनों बराबर है, तब हम आपसे पूछना चाहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक। आप क्या लिखिएगा आंसर में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। चूंकि ए बी प्लस बी ए दोनों बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, चूंकि दोनों बराबर है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ लिख देंगे गिवन ए बी और बी ए दोनों बराबर है, समझे? चलिए लिख लीजिए इसको। एकदम स्लो स्लो पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं। कोई कष्ट? यहीं पर यदि सरकार का मन चेंज हो गया, माइनस दे दे, यहाँ आपको भी माइनस देना पड़ेगा, ठीक। ए गुना ए माइनस बी, ठीक है। बी माइनस ए, ये भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस
प्लस, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये समझे? कोई कष्ट? इसी प्रकार से सरकार का मन चेंज हुआ तो ये पूछ लिया। आप ऐसा जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। चलिए, हो गया। लिख लिए। यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? आई जे बराबर 0 लेंगे जब आई और जे बराबर। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स को दूसरे किस मैट्रिक्स से नाम जानते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं। इसका कहना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि ए आई जे बराबर नहीं हो तो 0 लिखें, 1 लिखें तब जब आई बराबर जे हो। इन कंडीशन है यूनिट मैट्रिक्स का। देखिए, कोई यूनिट मैट्रिक्स है, उसमें ए से गुना कर दें, उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कोई दिक्कत? यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर दें तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए इंटू आई ए ही होता है। कोई कष्ट है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए ए ले लिए हैं 2 3 4 5, इसको आई से गुना कीजिए। यहाँ 2/2 ऑर्डर का है तो आई भी 2/2 ऑर्डर का ही लेंगे। 2 3 4 5, चलिए गुना कीजिए। 2 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही पहला बड़ा पात्र ना, ये 2 इससे तो 0 हो जाएगा। 3 0 0 4 0 5, समझे? ये देखिए ए आ गया। कोई कष्ट? नहीं समझे? लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आई गुना आई ही होता है। ठीक, कहने का मतलब आई स्क्वायर का मान आई क्यूब का मान
आई पर पावर एन का मान आई। हो गया यहाँ तक हैं? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नहीं ना? डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे बराबर 0 हो फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक ना? ये होता है। क्या होता है? देखिए इक्वल टू रहता यही होता है। कोई कष्ट? देखिए धीरे 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 उसको पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से पहले देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। 1 0 0 0 2 0 0 0 3 डायगोनल नहीं है क्या? यदि मान लीजिए इसको आप चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि यदि बराबर हो तो क्या हो जाएगा? 0 0 0, यहाँ 9 8 6 7 3 8 कुछ दे दीजिए। क्या ये होता है? नहीं होता है। ए इज इक्वल टू डायगोनल, शॉर्ट में लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को इस प्रकार से A1 A2 चलते चलते AN। ये क्या हो गया? n बाय n ऑर्डर का। ठीक। और B बराबर डायगोनल ऑफ B1 B2 इस प्रकार से चलते चलते Bn। ये क्या है? ये भी n बाय n ऑर्डर का है। तब जाकर के रिजल्ट तैयार होगा। क्या आपसे a प्लस b पूछेगा? ठीक। a माइनस b पूछेगा, a गुना b पूछेगा, b गुना a पूछेगा, a पर पावर n पूछेगा, b पर पावर n पूछेगा। ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए लिखिए। एक ही लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद एक ही लिखिएगा। उसके बाद जब हम लिख देंगे तब आप दूसरा लिखिएगा, फिर तीसरा लिखिएगा। बस हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ा करके क्या करेंगे? इससे फायदा है हमें। लिख लिए। एक बात और सुन लें। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a बराबर डायगोनल ऑफ 2 3 4, ऐसा लिखा रहे, या इसी को आप इस क्रम में लिख सकते हैं 2 0 0
0300004। इसी को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? diagonal हाँ, तो इसका मतलब समझे। अब यदि ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर n ऑर्डर का क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 चलते चलते AN, अब बाकी सब एलिमेंट 0। यहाँ पर लिखना है डायगोनल A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 प्लस 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 AN प्लस BN। चलिए लिख लीजिए। हो गया। अच्छा, A माइनस B पूछ रहा है, आप क्या कीजिएगा, A1 माइनस वाला आप बना रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, हो गया। मान लीजिए यहाँ पर गुना है, A गुना B, तो पहले A1 गुना B1 A2 गुना B2 AN गुना BN, ये सब कितने ऑर्डर का होगा, N बाय N ऑर्डर का होगा। तो ये भी पता चल गया। अब BN बताना है। BA क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ B1 A1 B2 A2 BN AN N बाय N ऑर्डर। हो गया। अब देखिए A पर पावर N पूछ ले, तो डायगोनल ये जी है, क्या हो जाएगा, A1 पर पावर N A2 पर पावर N चलते चलते AN पर पावर N बाय N का ही होगा। यदि B पर पावर N हो तो B1 B2 B3 है, समझे। ये लिख लेना है, यहाँ पर एक के जगह B लगा देना है, बस हो जाएगा। इस पर आधारित एग्जाम्पल देख लें, तब अच्छा से क्लियर होगा। हो गया। देखिए मान लीजिए A बराबर लिखा गया है 100030004।
b बराबर लिखा गया है 200030001। ठीक, आपसे पूछ ले कोई आदमी आकर के कि पहला सवाल हमें बताइए a प्लस बी, दूसरा सवाल बताइए हमें a माइनस बी, तीसरा सवाल बताइए a इंटू बी, चौथा सवाल बताइए a पर पावर 2। इस तरह से सवाल पूछ ले। आप क्या कीजिएगा, पहला काम a प्लस बी सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, a प्लस बी निकालना है। a रखिएगा 100030004, b लिखिए 200030001। आप तो ये जान रहे हैं, ये हो गया 300060005। ये तो आप पहले से जानते थे। ठीक, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर और अच्छा से लिख लें, देन फाइंड, ये सब निकालना है। ऐसे लगता है कि ऑप्शन है जो कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। हो गया। हो गया। देखिए, यही सवाल बनाए, इतना जगह लिया, हाँ या ना? और करके बनाइए इसको। आप इसे क्या लिख सकते हैं, डायगोनल 1 3 4, डायगोनल ऑफ ए लिख देते हैं। ठीक तो था। चलिए 1 3 4 प्लस डायगोनल ऑफ बी 2 3 1। अभी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दोनों का जोड़ में क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, 3 6 5। देखिए तो यही आया है लास्ट में, तो कितना जगह कम लिया, 2 लाइन में कम हो गया। समझे?
यही गुना रहता तो और लेंदी होता, जोड़ था तो आसानी से हो गया। चलिए लिखिए इसको। लिख लिए। अब मान लीजिए घटाव दिया है, दूसरा सवाल, यहाँ घटाव का चिन्ह दे देंगे। तो 1 में से 2 गया, -1, उसके बाद 3 में से 3 गया, 0, 5, 4 में से 1 गया, 3। लिख लिए। तीसरा सवाल क्या है, इसमें गुना है, तो आप अलग अलग मैट्रिक्स लेकर के गुना भी कर सकते हैं, या ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे। देखिए 1 गुना 2, 3 गुना 3, 9, 4 गुना 1, 4। आप जब गुना कीजिएगा, देखिए यदि मान लीजिए गुना भी कीजिएगा तो यही आएगा। जैसे कीजिए ये रो ये कॉलम, 2 गुना 1, 2, 0, 0, 2 आया, फिर 0, 0, 0, फिर 0, 0, 0, ये 0, 0 आ रहा है, 0, 0, 0, 0, 9, 0। समझे, देखिए वही आ रहा है, वही आएगा। तो ये हुआ शॉर्टकट में जल्दी निकाल सकते हैं काम। सब्जेक्टिव में भी बनाइएगा, गलत नहीं होगा जी, कुछ नहीं काटेगा। हो गया। अब 4th नंबर सवाल क्या है, ए स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिखिएगा, तो वही ए इंटू ए लिखे हैं। देखिए 1, 3, 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखे हैं, A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल ऑफ 1, 9, 16। समझे। आया है यही।